माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। सैचुरेशन यानी संतुष्टिकरण का नया विस्तार दिया है। सैचुरेशन यानी हर जरूरतमंद, हर लाभार्थी को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में लाने का प्रयास। जब सैचुरेशन की भावना होती है तो भेदभाव नहीं होता, और यही तो सुशासन है, यही सच्चा सामाजिक न्याय है, यही सच्चा सेकुलरिज्म है। आज जब देश के करोड़ों नागरिकों को बिना भेदभाव पहली बार पक्का घर, शौचालय, नल से जल, बिजली और गैस कनेक्शन मिल रहा है, करोड़ों लोगों को पहली बार मुफ्त अनाज और मुफ्त इलाज मिल रहा है। दोस्तों नमस्कार। 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे आज के समय में हिंसा और नफरत की आग में चढ़ा दिया गया। आज देश में जो राजनीतिक माहौल दिख रहा है, जो सामाजिक जो जहर उसमें घुलता जा रहा है, उसको लेकर पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से एक संप्रदाय विशेष के पूजा स्थलों पर कुछ अराजक तत्वों ने देश के कोने कोने में हर जगह उनके पूजा स्थल पर जाकर जिस तरीके से तोड़फोड़ की, और वहाँ पर जो अराजकता का तांडव नाच किया गया, उसके आगे उन लोगों के, मुट्ठी भर लोगों के आगे जिला प्रशासन पूरी तरीके से विफल दिखा। पूरे देश में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की सरकारें हैं, वहाँ पर पुलिस प्रशासन गिरजाघरों और चर्चों पर जिस तरीके से हमले होते देखे गए, और ख़ास तौर से यूपी की राजधानी लखनऊ में हजरतगंज में जिस तरीके से एक चर्च में लोगों ने उपद्रव मचाया, उसको देख के लग रहा था कि जिला प्रशासन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। इत्तेफाक देखिए, ये तब हुआ जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में मौजूद थे। चर्चों में घुसकर ये सनातनी होने का ढोंग करने वाले लोग ऐसी जगह पहुंचते हैं, और वहां पर मौजूद पूजा स्थल पर जो लोग मौजूद होते हैं, धर्मावलंबी होते हैं, उनके साथ अभद्रता करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, यहाँ तक कि आगजनी भी कर देते हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, यूपी हो, दिल्ली हो, और न जाने जहाँ जहाँ, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, उत्तराखंड हो, यानी जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ अब ये शगल हो गया है, लोगों का काम हो गया है कि जब भी कोई ऐसा त्यौहार आता है, वहाँ पर कुछ ना कुछ लोग धार्मिक स्थलों पर जाकर हुड़दंग करते हैं, उपद्रव करते हैं, साथ में लाउड स्पीकर पर जाकर संप्रदाय विशेष के लोगों को गालियाँ बकते हैं। यहाँ तक कि हजरतगंज में जिस तरीके से लोगों ने चर्च के आगे वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया, इसका मतलब क्या होता है?
इसका मतलब सीधे सीधे ये जाता है कि देश में अब केवल हिंदू समाज ही रहेगा। ये एक तरीके से चेतावनी दी जा रही है कि अगर देश में रहना है हिंदू हिंदू करना है। लेकिन जो पिछले सैकड़ों साल से भारत की जो गंगा जमुनी संस्कृति का माहौल है, जिसका विशेष प्रभाव विदेशों में है, लोग उसको याद करते हैं। अब धीरे धीरे वो संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है और राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं। आपको तो मालूम है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में 1 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं और उसकी भूमिका अभी से तैयार की जा रही है। पूरे देश में ये माहौल बनाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, और अब तो मुसलमानों के बाद से अब ईसाइयों पर नज़र पड़ गई है। जब भी कोई ईसाई का पर्व होता है, उनका तो एक ही पर्व होता है, वो है एक्समस डे, यानी क्रिसमस डे पर वो पूरी शान शौकत और शिद्दत और आस्था के साथ मनाते हैं। लेकिन अब उनके इस त्यौहार पर जिस तरीके से कुछ तथाकथित हिंदू सनातनी जाकर आतंक फैलाते हैं, पुलिस प्रशासन सामने मूक दर्शक बना रहता है और सरकारें चुप्पी साधे रहती हैं। जिस तरीके से आप देखिए दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक प्रदर्शन किया जिसमें कि ये दिखाया कि सेंटा जो प्रदूषण के कारण बेहोश हो गया। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और उनके साथ में 3 नेताओं के नाम मुकदमा दर्ज हो गया। दिलचस्प बात यह है कि जब दिल्ली में प्रदर्शन होता है तो पुलिस कार्रवाई करती है, और जो पूरे देश में तांडव मचा रहे लोगों के प्रति ना तो वहाँ की सरकारें कुछ कर रही हैं और ना पुलिस कोई एक्शन ले रही है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। प्रधानमंत्री मोदी सब जगह जाकर भाषण देते हैं, कहते हैं देश में सभी धर्म के लोगों का आराम से रह रहे हैं और हमेशा उनके धर्म और जो आस्था का ख्याल रखा जाता है। क्या यही आस्था होती है? देश भर में लोग तांडव कर रहे हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गिरजाघरों में जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, लोगों के साथ मारपीट करते हैं और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है। ऐसे में तो क्या अगर सौरभ भारद्वाज के प्रदर्शन से शांति भंग होने की आशंका दिखाई जा रही थी, तो क्या पूरे देश में जो आतंकी उपद्रवी लोग सनातन के नाम पर जो उत्पात मचाने वाले लोगों क्या शांति का पैगाम दे रहे थे? बड़े अफसोस की बात है कि अब देश में राजनीति में जिस तरीके से धर्म और आस्था का प्रयोग किया जा रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे उसका 2 ही मंत्र हैं कि आपस में लोगों को लड़ाते रहो और अपना उल्लू सीधा करते रहो। उनके पास सिर्फ 2 ही मुद्दे हैं कि धर्म के नाम पर लोगों को अफीम चटाते रहो। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 11 साल में यही करके पूरे देश में कब्जा किया है। जहाँ जहाँ भी सरकार होती है वहाँ चुनाव होते हैं, वहाँ घुसपैठिया का मुद्दा आ जाता है। मुसलमान तो पहले नंबर का उनका दुश्मन है। अब ईसाइयों का नंबर आ गया है। ईसाइयों के पर्व पर जिस तरीके से 2 दिन में जो हमले हुए हैं, पूजा स्थल पर उपद्रव किया गया है, उत्पात मचाया गया है, गिरजाघर को तोड़ा गया है, सेंटा क्लॉज और उनके अंदर जो भी ईसा मसीह की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उस पर सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे है। सिर्फ ये कहा जा सकता है कि ऊपर से ही सब कुछ सेट है कि हम मना करेंगे लेकिन आपको करना है। इसका मतलब ये हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिन लोगों के सहारे अपनी जीत हासिल की, या तो प्रधानमंत्री मन से नहीं चाहते हैं वो रुके, या फिर प्रधानमंत्री की बात भी अब ये अंधभक्त लोग सुनने से बाज नहीं आ रहे हैं। मतलब उनका ये है कि अब ये इतने निरंकुश हो गए हैं कि किसी भी प्रदेश की सरकार और पुलिस की उनको कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, जिसकी वजह से वो निरंकुश होकर कभी भी कहीं भी उत्पात मचाते जा रहे हैं।
नेहरू, गांधी, आजाद और अंबेडकर का भारत मर नहीं रहा है, उसकी मौत हो चुकी है। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ। आज भारत में हालत ये हो गई है कि 100 करोड़ हिंदुओं को 2% ईसाइयों से इतना डर लगता है कि वो समुदाय जिसकी आबादी देखिए कि आप कितनी कम है, उसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है, वो है क्रिसमस का। आज क्रिसमस की जब तैयारियां कर रहे थे ईसाई लोग, देश भर के अलग अलग हिस्सों में इनके ऊपर हमले हो रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में ईसाई समुदाय को उसकी एक छोटी सी अदना सी खुशी, उसके त्योहार की खुशी मनाने नहीं दी जा रही है। यही वो विराट हिंदू है जो पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी ने तैयार किया है। और अगर नरेंद्र मोदी को इस बात पर एतराज है कि जो मैं कह रही हूं, तो क्या उन्होंने आज तक कभी भी इस तरह की किसी भी घटना पर कोई अपना एतराज जाहिर किया, क्या विरोध जाहिर किया, क्या कोई एक्शन लेने की उन्होंने बात की? 11 साल में जो ये विराट हिंदू तैयार हुआ है, ये ईसाइयों का एक छोटे से अल्पसंख्यक समुदाय, ये तो मुसलमान भी नहीं है कि आप कह दें कि आपके पड़ोस में भी रहते हैं। बहुत सारे हिंदू तो इस देश में ऐसे होंगे जो कभी किसी ईसाई से मिले भी नहीं होंगे। आप सोचिए कि मैं आपको जबलपुर की घटना बताऊं, दिल्ली की बताऊं या अन्य जगहों की बताऊं, आप कई वीडियोस जो अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, अलग अलग तरीके से धमकाने की, अपमानित करने की, परेशान करने की एक समुदाय को कोशिश हो रही है। और आरोप ये लगाया जा रहा है कि वो कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 साल में सिर्फ और सिर्फ एक नाकाम हुकूमत, एक नाकाम सरकार चलाई है। और मैं अपने शब्दों को चबाना नहीं चाहती। आज मैं इतनी नाराज हूं, आज मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, गुस्से से भी ज्यादा मुझे दुख हो रहा है कि मेरा देश, मेरे देश की रूह, उसकी आत्मा, उसका जमीर इतना मर चुका है कि एक छोटी सी माइनॉरिटी, दिल्ली शहर में 1.5 लाख से भी कम ईसाई लोग रहते हैं। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें 1,46,000 लोग बताए गए थे। वाला ये शहर सिर्फ 1,46,000 लोग, और 2000 इससे पहले जो जनगणना हुई थी उससे कुछ हजार कम हो गए। सेंटा क्लॉज की टोपी पहनी औरतों के ऊपर गाली गलौज की गई, डराया गया, धमकाया गया, उनकी टोपियां खींच ली गई, उनको भगा दिया गया, तो उनको कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने कंप्लेंट नहीं करी। छत्तीसगढ़ के अंदर खुल्लम खुल्ला मारपीट हुई, हमने देखा, उस पर कुछ नहीं किया गया। उड़ीसा के अंदर गरीब लोगों को डराया धमकाया जा रहा है कि सेंटा क्लॉज की टोपी क्यों बांट रहे हो, बेच रहे हो, उस पर कुछ नहीं हुआ। असम के अंदर क्या हो रहा है, राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है, सब जगह जो हो रहा है वो सबको मालूम है। सिर्फ और सिर्फ हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे पुलिस, ये लोग इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि खुल्लम खुल्ला जहाँ पे क्रिश्चियन समाज के साथ गुंडागर्दी हुई, यहाँ पे लाजपत नगर में, पड़ोस में हमारे, ये जो अमृतपुरी का इलाका है, वहाँ पे पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है। हमारे को दबाने की कोशिश की जा रही है, मगर हम लोग इनकी इन गीदड़ भभकियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम इनको और एक्सपोज करेंगे। बच्चों से क्यों बोल रहे हैं? मेनली 2 लोग ही थे मेन, यही 2 लोग थे क्या सब मेन?